तो चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर प्रश्नावली 12.3 है और प्रश्न संख्या 4 है। और प्रश्न संख्या 4 से पहले यदि आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और वहां आपको तमाम वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज प्रश्न संख्या 4 से हम करने का प्रारंभ करते हैं और आप लगातार टकटकी बनाए रखेंगे बोर्ड पर। और ये सवाल आपको देखने से, डायग्राम देखने से थोड़ा सा घबराहट फीलिंग हो रहा होगा, तो आप इसमें घबराएंगे नहीं। और मैं सवाल को रीड कर देता हूं और सवाल ये बहुत ही आसान लगेगा तुमको, समझने का प्रयास करेंगे। तो पढ़िए 4 नंबर का कहता है, आकृति बोर्ड पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। चलो इसके थीम को समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। यहाँ चले आवे बोर्ड पर। पहले ये सवाल, ये छायांकित, ये जो कलर किया हुआ है यही हुआ आपका वृत्त का ये छायांकित भाग हो गया और ये समबाहु त्रिभुज का छायांकित भाग हो गया। तो इसमें कैसे निकलेगा, तो प्रायः टीचर क्या करते हैं उस चीजों को हम बताते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे मेथड से इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे तो ये बेहद आसानी तरीके से तुमको बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए, लोग क्या करते हैं, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा वृत्त निकल गया, है ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा समबाहु त्रिभुज निकल जाता है ना। और यहाँ से फिर क्या करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ से ये एरिया दो बार निकल गया ना, इसलिए। लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करने का प्रयास करेंगे। तो चलो, एक बात आप जान रहे हैं, यह समबाहु त्रिभुज है तो इसका एंगल क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, ये 60 हो गया तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 360 डिग्री का कोण यहाँ हो गया तो ये जो है ना, ये कोण कितना हो जाएगा, 300 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा सा देखो, ये अब ये जो त्रिज्या खंड है तो ये बाहर वाला क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया कि नहीं। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आसानी से। तो लिखेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्या खंड प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखो जरा सा, दीर्घ त्रिज्या खंड या छोटा त्रिज्या खंड रहे या बड़ा त्रिज्या खंड रहे, दीर्घ रहे या लघु रहे, फार्मूला वही बनेगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो जोड़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे वाला ये तो हो गया पूरा। अब समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो जरा सा, तो पाई का मान 22/7। अब देखो त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको इतना ही लेना है, ये 6 हो गया। क्या हो गया, 6। त्रिज्या कितना हो गया, 6 का स्क्वायर होगा गुना थीटा। देखो क्या लेना है, थीटा ये लेना है 300 डिग्री। कितना लेना है, क्योंकि दीर्घ का निकाल रहे हैं ना, ये नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 300 डिग्री। यहाँ आप निकाल भी सकते हैं थीटा का मान, इसके लिए ये तो निकाल दिए है ना, 360 होता है तो 360 में से 60 घटा देंगे तो ये एंगल ना हो जाएगा 300, तो वो निकालने का जरूरत नहीं है। 360 प्लस क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा। देखो भुजा ये किसका, अब जरा से देखो भुजा कितना है, 12। कितना है, ये सब भुजा कितना है, 12 का है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तब देखो 22/7 गुना 6 गुना 6 300/360 प्लस √3/4 गुना 12 होगा। अब देखो
ये 0 से ये कट जाएगा। अच्छा 5 30 अच्छिया 1 6 से 6 बर्बाद होगा। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करें। 4 का 4 4 तिया 12। अब फ्रेश करके लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 22 बटे 7 गुना 6 गुना 5 प्लस रूट अंडर 3 गुना क्या हो जाएगा 3 गुना 12 होगा कि नहीं? दशमलव में आंसर दिया है क्या? अब जरा सा देखो रूट में दिया है क्या? चलो देखो तो 56 30 30 गुना 22 कर देंगे। 30 गुना 30 गुना 22 तो क्या हो जाएगा 660 बटे क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 12 तिया 36 रूट अंडर 3 हो जाएगा ना। आंसर बताएंगे हमें। इतना ही आंसर दिया है तो यही तुम्हारा उत्तर हो गया। तो इतना में घेर देंगे इसे करके सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। आत्मा के शांति के लिए उत्तर मिला लेनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न को रीड करें हमारे साथ। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा कि आकृति बोर्ड पर दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये सवाल का थीम क्या कह रहा है? देखो कहता है क्या कि ये वर्ग है। क्या है बाबू? वर्ग है जिसका भुजा जो दिया है वो 4-4 सेंटीमीटर का है। क्या है? 4-4 सेंटीमीटर का। और बीच में जो ये है ये 4-4 सेंटीमीटर का है तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन यहाँ से काटा गया है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और बीच से काट के निकाल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? काटे हुए भाग का 1/4 का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो 4/4 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा है 4/4 को जोड़ेगा तो ये वो वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? एक वृत्त। वैसे नहीं समझता है तो 1/4 का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देगा तो 4/4 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4/4 का क्षेत्रफल जो निकलेगा और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के है ना जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये जो कलर किया हुआ है ना। अब चलो देखो व्यास दिया है इसका कितना? व्यास दिया है इसका 2 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो देखो फिर से समझने का प्रयास करें। क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है। वर्ग का क्षेत्रफल तो पूरे आ गया वर्ग, उसमें से ई कोना ई कोना ई कोना ई कोना और बीच से काटना है। तो 4 को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देना है। तो डायरेक्ट कर देते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग में से देखो जरा सा वर्ग माइनस देखो यहां 4/4 प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल है ना। चतुर्थांश प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो जरा सा देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होगा ना माइनस देखो जरा सा समझो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग जान चुके हैं 4 गुना तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा। देखो कितना आसान तरीके से बना रहे हैं। अब देखो वर्ग का ये भुजा है तो वर्ग का भुजा कितना है? टोटल यहां से यहां तक ये दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। कितने रे? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस इससे ये कट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एगो पाई आर तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 4 चौके 16 2 गुना 22 बटे 7 और त्रिज्या कितना है? अब जरा से देखो वृत्त के लिए त्रिज्या लिखेंगे ये है ना। क्या हो जाएगा?
1 है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 5 गुना 44/7। अब देखो जरा सा लघुत्तम 7, 16 सत्ते 12 से 112 माइनस 44 बराबर 112 में से 44, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचिया 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। देखो कितना आसान से बन गया है। प्रश्न संख्या 6 को आप रीड करेंगे हमारे साथ, चलिए पढ़िए। कह रहा है क्या, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति बोर्ड पर दर्शाया गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो, तो अब करना क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, ये डिजाइन जो है, ये मेज पोस्ट पर ये डिजाइन बना हुआ है, ये तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखो जरा सा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं दिया गया है, तो भुजा कैसे निकालेंगे ये समझने वाली बात है। और समबाहु त्रिभुज है तो थीटा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, थीटा 60 डिग्री है, और इसका एक भुजा निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, तो इस चीजों के बारे में हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तब भुजा रहेगा तब तो वहां बैठाएंगे। अब त्रिज्या दिया है, तो चलो देखो त्रिज्या दिया है तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको मिला लेंगे और यहां से इसको मिला लेंगे, मिला लिए, और यहां से क्या करेंगे, एक लंब गिरा देंगे, यहाँ गिरा दिया। चलो देखो, अब जरा से देखो, ओ केंद्र है, क्या है, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। अब क्या करते हैं, त्रिभुज इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दो एम, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BOM में, है ना। अब हमें ये निकालना है, त्रिज्या है 32, कितना है 32, ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण हो गया ना, क्या हो गया, ये समकोण, ये दिया है, इसका संबंध लेना है ना। तो देखो यहाँ ये क्या है, ये कर्ण है, क्या है ये कर्ण, ये क्या है। तो इस चीजों को समझने का प्रयास करें, इसके थीम को समझने का प्रयास करें कि ये सवाल बनेगा कैसे। तो चलिए जरा सा डिजाइन आपको दिख रहा होगा कि ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, बीच में खाली था, ये तो हमने बाद में ऐसा किया है, ठीक ना। तो अब जरा सा देखो, यहाँ क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो पूरा सपाट निकल गया, निकल गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो त्रिभुज में क्या है, न आधार दिया हुआ था, त्रिभुज का भुजा नहीं दिया गया है, लेकिन त्रिज्या दे दिया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ से ओ केंद्र को मिलाया और सी को ओ केंद्र से मिलाया, और यहाँ से क्या किया, ये लंब डाल दिया है। तो अब हम ये जानते हैं कि दिए गए कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो अब जरा सा देखो, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये तो कर्ण है ही है, कोई दिक्कत। तो अब जरा सा देखो, ये तुम्हें ज्ञात करनी है, ये दिया हुआ है। तो अब जरा सा देखो, तो ये क्या है, तुम्हारा लंब है, क्या है, लंब है, क्योंकि दिए गए कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन देता है, साइन थीटा देता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखो जरा सा एंगल एम इसमें क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा कि साइन थीटा एमबी का मान देखो जरा सा, एमबी का मान निकल गया, तो ये भुजा पूरा ज्ञात करना है। एमबी बराबर क्या होगा, एमबी तो निकल गया,
तो हम क्या करते हैं, माइक डिस्चार्ज हो जाता है। चलो देखो, तो एम बी बराबर इतना आया है, तो BC निकालने के लिए BC बराबर 2 गुना एम बी होगा ना, ये और ये तो निकल गया 16 और रूट चलिए यहाँ देखो, माइक डिस्चार्ज हो जाने के कारण से आवाज नहीं गया होगा, तो इसको मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ और सारे बच्चे देख लेंगे फिर से। जिसको कि आवाज नहीं गया होगा उस बच्चे के लिए मैं कर देता हूँ। देखो ये डिजाइन दिया गया था, तो डिजाइन दिया गया था, तो इसमें हमने क्या किया था, ये अपने मन से ये केंद्र को हमने इससे मिलाया था और इसको मिलाया था, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या 32 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ था, भुजा नहीं दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, तो इससे निकाले और यहाँ से एक लंब डाले, तो ये समकोण त्रिभुज के तरह बिहेव करने लगा और दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो हम क्या किए, साइन थीटा बराबर लगा दिए। तो साइन थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है कि लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो जरा सा, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो देखो, तो लंब ये इतना निकाल लेंगे ना, तो ये देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री पुट कर देंगे। 60 डिग्री पुट करने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, MB बटे 32 हो जाएगा और 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा। अब कितने बच्चे को यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 60 और 60 कैसे हो गया, तो एक बात जानेंगे, यहाँ जो कोण होता है ना, उसका यहाँ दुगुना कोण होता है केंद्र पर, है ना। अगर केंद्र पर अगर 120 है तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 40 है तो यहाँ 20 होगा। बात समझ में आ रहा ना, तो ये हमें पता था इसलिए दुगुना कर दिए, और दुगुना का आधा कर दिए तो 60 का हो गया ना। तो यहाँ 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 MB बटे 32 हो जाएगा, इसको इससे कटा दिए तो 16 हो गया, तो MB बराबर 16 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, MB का इसका क्या है, ये दुगुना है ना, तो चाहे 32 √3 या 32 √3 जोड़ दो तो वही बात हो जाएगा। तो 2 गुना MB कर दिए, यानी 2 गुना इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा ना निकल जाएगा, तो पूरा आ गया। अब देखो जरा सा, यहाँ से क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। यहाँ देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा। उम्मीद करते हैं तो यही तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के लिख देंगे, तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को करते हैं, बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा होगा 7 नंबर का सवाल ही बहुत ही अच्छा है और इसमें घबराएंगे ना, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए पढ़िए, आकृति बोर्ड पर ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर
वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ कैसे निकलेगा, इस चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का। और थीटा देखो, यहाँ थीटा का यहाँ जरूरत नहीं है ना। तो चलो देखो, यहाँ क्या करेंगे, इसके थीम को समझने का प्रयास करें। ये क्या करेंगे, हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पूरे तो निकल गया ना, साफ ये सारे क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन तुम्हें इसका निकालना है केवल। तो क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 को चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई बच्चा को दिक्कत, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेगा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जरा देखो, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, और 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 4। देखो, इसे कटाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया ना फॉर्मूला, क्योंकि 4 को खंड को जोड़ेंगे तो वृत्त ना बनेगा, इससे ये कट जाएगा। तो इसका भुजा जो है वो 14 है ना, तो ये 14 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या कितना है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या देख रहा है ना, 7 है ना। तो 14 गुना 14 और 22 बटे 7 गुना 7, इससे ये कट जाएगा तो 196 होगा। 14 का स्क्वायर 196, माइनस 22 सत्ते 154, इसमें से इसको घटा दो, 2 हो जाएगा, 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया उत्तर। क्या है क्या? जी सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही।